जय हिंद दोस्तों एंड जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग टॉपिक लाए हैं कि अपवर्त्य या गुणज। क्या अपवर्त्य या गुणज? देखिए गुणज हम लोग उसको कहते हैं जैसे किसी का टेबल है या पहाड़ा है, जैसे चरखा। तो चरखा ऐसे पहाड़ा तो हम लोग 40 पर क्या करते हैं, उसको इंड कर देते हैं। लेकिन अगर उसको लगातार बढ़ाते चले जाए एकदम, जिसे 4 दहा का 40, 4 11 44, इसी चर बढ़े चर तेरह एकदम अनंत तक चला जाए बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। वैसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अपवर्त्य या गुणज कहलाती है। जैसे देखिए 16, तो 16 जानते हैं सबसे छोटा अपवर्त्य है इस संख्या में, लेकिन इसका सबसे बड़ा अपवर्त्य ज्ञात करना बाबू संभव नहीं है, मतलब अनंत है। क्या है? अनंत है। किसी भी संख्या का पहला या सबसे छोटा अपवर्त्य संख्या क्या बाबू? स्वयं होती है। जो संख्या होता है वही सबसे छोटा उसका क्या होता है? अपवर्त्य होता है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम तथा सदैव या सबसे बड़ा कभी भी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। क्या होती है बाबू? अनंत होती है। मतलब जैसे नंबर सिस्टम अनंत होती है ना, उसी तरह से मतलब किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य क्या? अपवर्त्य गुणज। अपवर्त्य या गुणज दोनों क्या है बाबू? सेम है। क्या है? सेम है। जैसे इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर देखिए समापवर्त्य या गुणज, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य समापवर्त्य या सर्वगुणज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बाबू? सर्वगुणज कहलाते हैं। जैसे 4 का अपवर्त्य बाबू 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डॉट डॉट इंफिनिटिव, मतलब ज्यादा अनंत है। उसी तरह 8 का अपवर्त्य है 8, 16, 24 डॉट डॉट इंफिनिटिव, मतलब अनंत है। तो अतः 4 एवं 8 के समापवर्त्य 8 और 16 और 24 हैं। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इसके समापवर्त्य, और भी हो सकते हैं, मतलब समापवर्त्य इसके अनंत हो सकते हैं। इतना आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या वो बोल रहा है। इसको हो सके तो आप लोग अपना कॉपी में नोट बना लीजिए। क्या? नोट बना लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। समझा बाबू? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका जो है कि लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। जैसे अगर दो गो संख्या ले लिए, क्या ले लिए बच्चा? दो गो संख्या ले लिए, कितना? 4 एवं 8 का समापवर्त्य 8, 16, 24 है। और भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। लेकिन इसमें टर्म और कंडीशन दिया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन जो छोटा हो या संक्षेप हो। मतलब संक्षेप मतलब होता है छोटा। तो इसमें बाबू सबसे छोटा तुम्हारा कितना है? 8 है। क्या है? 8 है। तो अतः इसका मौसा बाबू 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। उसी तरह लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम, मतलब 3 तरीका है बाबू इसको ज्ञात करने की। 3 तरीका है। कितना? 3 तरीका है इसको ज्ञात करने के। पहला है बाबू अपवर्त्य के आधार पर लसा ज्ञात करना, मतलब किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकाल लेंगे और उसमें जो सबसे कॉमन रहेगा, दोनों अगर संख्या का कॉमन रहेगा और जो छोटा रहेगा वही उसका क्या होगा बाबू? लसा होगा। फिर दूसरा है बच्चा कि भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना। किसके द्वारा बाबू? भाग देकर आप उसका लसा को निकाल सकते हैं। अब अच्छा तीसरा है भाज्य गुणनखंड द्वारा लसा ज्ञात करना, जो लघु। देखिए बाबू अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। देखिए इसको बहुत डिटेल में समझना है। अगर जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझ पाइएगा बच्चा, तो ये आपसे बनेगा नहीं। इसमें कई अलग अलग ढंग के क्वेश्चन रहेंगे जिसका आपको एलसीएम ही निकालना रहेगा।
चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक और हैं, तथ्य जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी प्रॉफिट अगर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए, आधार पर लसा ज्ञात करना। कौची के बाबू, अपवर्त के आधार पर लसा ज्ञात करना। सबसे पहले दी गई संख्याओं का बाबू अपवर्त निकालते हैं। जैसे 6 संख्या दिया हुआ है तो इसका अपवर्त बाबू इतना हुआ, 6, 12, 24, 30, 36, 42 और बहुत सारे अपवर्त इसके हो जाएंगे, समझे। और फिर 8 का अपवर्त कितना होगा बाबू, 8, 16, 24, 32, 40, 48। और सबसे छोटा अपवर्त उत्तर के रूप में दर्शाते हैं बाबू। तो जैसे समापवर्त है, जैसे उसका अपवर्त पहले निकाल लिए और फिर उसका समापवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समापवर्त। तो इसमें बाबू देखो सबसे छोट समापवर्त कितना है, 24 है। कितना है यहाँ पे देखो बच्चा, 24 है। 24 है, 30 है, 32 है, 36 है, 40 है, 42 है, 48 है। तो 8 छक कितना होता है बाबू, 48 होता है ना। 8 छक 48 और 6 अठी 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48। तो इसका सबसे छोटा समापवर्त क्या है बाबू, 24 है। तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 24। यही आपका आंसर होगा। देखिए, भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना, यही भाग विधि द्वारा सब बच्चा से सीखता है लसा ज्ञात करना। लेकिन ये 2 सिस्टम आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आज आप लोग इसको भी जान लीजिएगा। तो इसी पे ही पूरा मतलब बच्चा सबको सिखाया जाता है, किसके, भाग विधि द्वारा। तो देखिए, भाग विधि द्वारा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो आप तो इतना से ना लगेगा। जब भी कोई भी अगर भाग विधि द्वारा लगाएंगे तो हमारा 2 संख्या उस अंक से कटना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं कट रहा है 2, तो क्या होगा, 2 गुने 3, 3 गुने 4, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो इसका बाबू लसा कितना हो गया आपका, 24 हो गया। और देखिए, अवहार्य गुणनखंड द्वारा लसा ज्ञात करना। सबसे पहले दी गई संख्याओं का अवहार्य गुणनखंड के अधिकतम घात वाले पद के गुना के रूप में बदलकर लसा ज्ञात करते हैं। जैसे 6 एवं 8 का लसा। तो जैसे बाबू देखो, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो जैसे देखिए, कम है, क्या है, ज्यादा है। तो कितना हो, 2 गुने 3 हो गया। इसके ऊपर पावर 1 है बाबू, इसके ऊपर पावर 1 है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितने का, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 है। कितना बाबू, 3 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्यू होगा। कितना होगा, क्यू होगा। तो यहाँ देखो लसा ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 2 का पावर है, घात कितना है, 3 है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, और उसका पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया, वो 24 हो गया। तो अवहार्य गुणनखंड द्वारा हम लोग कुछ इस ढंग से क्या करेंगे, उसका मतलब आंसर निकालेंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 5 और क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित के अपवर्त ज्ञात करें। देखो, अब अपवर्त उसको कहते हैं जैसे कोई भी संख्या क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या 4 है, तो बाबू अगर 4 का अगर टेबल या पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जहां तक मतलब ऐसे तो पहाड़ा या टेबल में 10 तक हम लोग जाके इंड कर देते हैं, लेकिन अनंत तक अगर चला जाए तो उसको हम लोग अपवर्त कहते हैं। जैसे देखिए, 4 का अपवर्त हो गया 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 5 20। फिर इसी तरह एकदम आगे भागते चल जाएगा। फिर बाबू देखो, 7 का अपवर्त होगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35 डॉट 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 इन्फिनिटिव। क्या इन्फिनिटिव होते जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होगा। देखो, इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है बाबू, सुता के 8 लिखते हैं। क्या करते हैं, सुता के 8 लिखते हैं। और फिर बाबू देखो 9, तो 9 का भी सेम वही होगा। उसी तरह आप 11 का लिख सकते हैं, 15 का भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में प्रथम 5 अपवर्त लिखें। तो जैसे देखो बाबू, इसको अगर आप दिख नहीं रहा हो, जैसे देखिए चरखा का पहाड़ा लिख दीजिए मतलब, और डॉट डॉट देके उल्टा 8 लिख दीजिए, उल्टा, समझे। उल्टा 8 लिख दीजिएगा, वही होता है इन्फिनिटिव का क्या होता है बाबू, चिन्ह होता है, ठीक ना।
अब देखिए 5 का अपवर्त क्या बोला, निम्नलिखित के 5 के प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात करें। तो 5 का अपवर्त बाबू देखो, 5 का 5, 5 दूनी 10, अब पंक्ति 15, अब 5 चौके 20 एवं 25, यही क्या है बाबू आंसर है। उसी तरह आप 8 का भी निकाल सकते हैं, जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 8 5 40 एवं 8 का 8 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 8 5 40। देखो बाबू पांचवें वाला निकालना है तो 5 में निकल गया। उसी तरह आप 10, 14 और 25 को एकदम सेम इसी तरह निकाल सकते हैं, समझे बच्चा। और देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 कि निम्नलिखित के समापवर्त ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना बाबू, समापवर्त। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चा, कितना है, पहले का क्वेश्चन है बाबू कि दू एवं कितना है 4। तो पहले बच्चा हम इसका क्या करेंगे ना बाबू कि इसका दू का समापवर्त अपवर्त ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बाबू, अपवर्त ज्ञात करेंगे। जैसे अपवर्त, तो अपवर्त दू का बाबू होगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीका 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। इसका अपवर्त क्या होगा बाबू, इन्फिनिटी, मतलब आते चले जाएगा। और भी बाबू अगर 4 का अपवर्त निकालेंगे, कितना 4 का अगर अपवर्त निकालेंगे बाबू, तो इसका 4 का भी अपवर्त उसी तरह होगा। जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 8 4 6 24, डॉट 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 क्या हो जाएगा बाबू, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव हो गया ना बच्चा। जब इन्फिनिटिव हो गया तब अब बाबू हमको देखना है कि इसमें कौन कौन सा नंबर जो है से सेम कर रहा है। तो पहला बाबू देखो 4 कर रहा है, फिर 8 कर रहा है, फिर बाबू देखो तुम्हारा 12 कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे कि 2 एवं 4 का, समझना है बच्चा, 2 एवं 4 का अपवर्त्य नहीं बच्चा, समापवर्त ज्ञात करना है। क्या करना है, समापवर्त ज्ञात करना है। समावर्त्य कितना होगा, हो जाएगा बाबू आपका, हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे और जाइएगा तो और मिलेगा। तो कितना आपका यही तीनों समापवर्त होगा। उसी तरह 6, 12 एवं 18 का आप लोग खुद से निकालिए, ताकि आपको तो 18 का भी टेबल आता होगा और 24 का भी आता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम आप लोग के बीच में लाका है बाबू 4 कि निम्नांकित का लसा अपवर्त्य के आधार पर ज्ञात करें। तो देखो बाबू ये संख्या इसमें दिए हुए 4 6 8, तो इसका हम लोग पहले अपवर्त्य ज्ञात करते हैं। इसका जो सबसे छोटा अपवर्त होगा, मतलब तीनों का अपवर्त में वही संख्या उसका क्या होगा बाबू, लसा होगा। तो देखिए हम लोग पहले अपवर्त ज्ञात करते हैं 4 का। कितना का बच्चा, 4 का ज्ञात करेंगे अपवर्त, 4 का अपवर्त। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। 6 का बाबू करेंगे, कितना 6 का अपवर्त ज्ञात करेंगे, अपवर्त ज्ञात करेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 जुमर 6 18 6 24, 6 5 30, 6 6 36, डॉट डॉट। फिर 8 का हम अपवर्त ज्ञात करेंगे, अपवर्त 8 का 8, 8 16, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, डॉट डॉट। अब देखो बाबू इसमें कौन कौन संख्या जो है जो तीनों में शामिल है। तो देखिए 12 तो किस में शामिल है, 12 आपका 4 और 6 में शामिल है। 16 तो इसमें 4 में है, और फिर कितने में 8 में है, 6 में तो है ही नहीं। तो बाबू यहाँ पे 24 आपका शामिल है। कौन है, 24 है, तीनों में शामिल है। तो अतः इसका सबसे छोटा समापवर्त कितना है, 24 है। तो इसका बाबू लसा जो होगा 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा।
यही आपका बच्चा क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा आपका। इसी तरीका से आपको 2 भी बनाना है और 3 भी बनाना है। आप लोग खुद बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर एक बार नहीं अगर इसको समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, समझे। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर है कि निम्नांकित का लसा भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। बच्चा देखो बाबू, हमनी सब आज से ना तनिए गो से हमनी सब मतलब जब शुरू शुरू में जब नेटा फिफन चूता था तब सर जी हमनी के सिखाए थे लसा। कौन ऐसा का, देखा ऐसा का याद है ना, नेटा फिफन चूता था तब हम लोग ये सब सीखे थे। तो ई जब ई वाला सीखे थे तो एकरे बाबू का बोलते हैं, भाग विधि। और एकरे से क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 2 5 10 और 6 दूनी 12। अब बच्चा देखा कि ई जो 3 है आई कितना हो बाबू 6, तो 6 से अगर बाबू लगाओगे तो यहाँ तो अब 3 से लगेगा तो 1 5 तो जैसे था बाबू वैसी रह जाएगा। ई कितना हो जाएगा, 3 दूनी देखो द्वितीय 6। अब बाबू इसका हम लोग गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 तो कितना, 3 दूनी 6 6 5 30 30 दूनी 60। यही बच्चा क्या होगा, आपका आंसर होगा। उसी ढंग से आपको 2 भी बना लेना है और 3 भी बना लेना है। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कौन बाबू, 6 कि निम्नांकित का लसा अभाज्य गुणनखंड के आधार पर ज्ञात करें। तो बाबू देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। कितना, 1 8 है तो 8 के बाबू अभाज्य गुणनखंड होता है। कौन गुणनखंड बाबू, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है बाबू 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक हो गया। और बच्चा 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा बाबू, अभाज्य गुणनखंड बाबू हो जाएगा 2 5 10। और बच्चा देखना है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 16 का अभाज्य गुणनखंड समझा बच्चा। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कितना का बाबू, 16 का। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी बाबू कितना हो जाएगा, 16। अब इस सब का बाबू हम लोग क्यूब निकाल लेंगे, मतलब स्क्वायर देखेंगे सबसे बड़ा। तो देखो बाबू सबसे बड़ा स्क्वायर कितना है, 16 का है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बाबू देखना कि सबसे बड़ा अंक कौन है, सबका तो पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है तो 5 है बाबू। कितना है, 5 है। तो 16 पचे बाबू कितना होता है बच्चा, 16 गुना 5 बराबर कितना हो जाता है, 80। तो इसका एलसीएम बाबू ई होगा, 80 होगा। इसी ढंग से बाबू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा तो बाबू आप मर भी जाइएगा तो नहीं भूलिएगा, मरते दम तक याद रहेगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर